हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बिंग्स। मेरा नाम है अनिल और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सुनने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक की पोइम और एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में स्लम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पोइम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको उनका उत्तर 20 से 30 शब्दों में देना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक, आपके विचार में या फिर आप क्या सोचते हो, इज यानी है, द कलर यानी रंग, फेडेड शोर क्रीम, फेडेड यानी रंग उड़ी हुई, शोर क्रीम यानी क्रूप क्रीम का रंग क्या है। आपके विचार में क्रूप क्रीम का रंग क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए जब हमने पोइम पढ़ी थी तो पोइम में हमने देखा था एक शब्द आया था शोर क्रीम बॉल्स, यानी खट्टी क्रीम की दीवारें या फिर क्रूप दीवारें, इस प्रकार से कुछ शब्द था। तो उसका वास्तविक रंग क्या है। देखिए आप इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकते हो, व्हाई डू यू थिंक यानी आपके विचार में, द पोइट यानी कवि, हैज़ यूज्ड यानी कवि ने क्यों प्रयोग किया है, क्यों उपयोग किया है, दिस एक्सप्रेशन यानी कि इस अभिव्यक्ति का, टू डिस्क्राइब यानी वर्णन करने के लिए, द क्लासरूम वॉल्स यानी कक्षा कक्ष की दीवारों का वर्णन करने के लिए कवि ने इस अभिव्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर हम इसमें समअप कर सकते हैं। देखिए इसका उत्तर है, द कलर ऑफ द सोर क्रीम यानी क्रूप क्रीम का रंग है, इज यानी है, ऑफ वाइट। देखिए ऑफ वाइट का मतलब होता है हल्का पीलापन लिए सफ़ेद रंग उसकी दीवारों का है। देखिए कहने का मतलब यह है कि दीवारों का रंग पहले सफ़ेद था लेकिन उन पर रंग हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, तो इसलिए वो दीवारें पीली पड़ गई हैं। देखिए आगे बताया गया है, द पोइट हैज़ यूज्ड यानी कवि ने प्रयोग किया है, उपयोग किया है, दिस एक्सप्रेशन यानी कि इस अभिव्यक्ति का, टू डिस्क्राइब यानी वर्णन करने के लिए, द पैथेटिक कंडीशन यानी दयनीय दशा का, ऑफ द लिव्स जीवन की, ऑफ द चिल्ड्रन यानी बच्चों की, ऑफ द स्लम स्कूल यानी कि इस गंदी बस्ती में पढ़ने वाले बच्चों के जीवन की दयनीय दशा का वर्णन करने के लिए कवि ने इस एक्सप्रेशन का प्रयोग किया है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम यानी कक्षा कक्ष की दीवारें, आर डेकोरेटेड सजी हुई है, विद द पिक्चर्स यानी तस्वीरों से, ऑफ शेक्सपियर की तस्वीर वहाँ पर टंगी हुई है, बिल्डिंग विद डूम्स यानी गुंबद वाली इमारतों की तस्वीरें वहाँ पर है, वर्ल्ड मैप यानी संसार का नक्शा वहाँ पर टंगा हुआ है, एंड ब्यूटीफुल वैली जो सुंदर घाटी के चित्र भी वहाँ पर मौजूद है। देखिए इसमें पूछा गया है, हाउ यानी किस प्रकार, डू दीज यानी ये सारी की सारी तस्वीरें, कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभासी है, विद द वर्ल्ड यानी संसार से, ऑफ दीज चिल्ड्रन यानी गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के वास्तविक संसार से सारी की सारी तस्वीरें किस प्रकार से विरोधाभासी हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोइट यानी कवि के अनुसार, व्हाई इज द मैप यानी संसार का नक्शा अ बैड एग्जाम्पल एक बुरा उदाहरण है, यानी कवि के अनुसार संसार का नक्शा एक बुरा उदाहरण क्यों है। ये लाइन पोइम में आई थी इसलिए यहाँ पर पूछा गया है। देखिए यदि ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको ये एक ही उत्तर लिखना है। देखिए उत्तर है, द वर्ल्ड यानी संसार, ऑफ द पिक्चर्स यानी जो तस्वीरें वहाँ पर टंगी हुई है उनका संसार, इस सिविलाइज्ड यानी सभ्य है, ब्यूटीफुल सुंदर है, एंड प्रोस्परस और समृद्ध है, वाइल जबकि द वर्ल्ड यानी संसार, ऑफ द स्लम चिल्ड्रन यानी गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों का वास्तविक संसार कैसा है, इज ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी से भरा हुआ है, डिजीजेज यानी बीमारियों से भरा हुआ है, एंड इग्नोरेंस और अज्ञानता से उनका संसार भरा हुआ है। देखिए तस्वीरों में जो संसार दिखाया गया है वो समृद्ध है, सुंदर है, सभ्य है, लेकिन क्या है, गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों का वास्तविक संसार गरीबी से भरा हुआ है, बीमारियों से भरा हुआ है और अज्ञानता से भरा हुआ है, तो इसलिए वो क्या है, विरोधाभासी है। देखिए इसमें कहा गया है, थस यानी इस प्रकार से, द पिक्चर्स ऑन द वॉल यानी दीवारों पर टंगी हुई तस्वीरें, ऑफ द क्लासरूम यानी कक्षा कक्ष की दीवारों पर टंगी हुई तस्वीरें, प्रेजेंट यानी प्रस्तुत करती है, कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास प्रस्तुत करती है, विद द वर्ल्ड यानी संसार से, ऑफ दीज स्लम चिल्ड्रन यानी गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के वास्तविक संसार से सारी की सारी तस्वीरों का जो संसार है वो विरोधाभासी है, यानी विरोधाभास प्रस्तुत करता है। एंड द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल, और इसी तरह से जो मैप है, जो संसार का नक्शा है, एक बुरा उदाहरण उन बच्चों के लिए है। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट शुड गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स डू,
देखिए व्हाट यानी क्या, शुड यानी चाहिए। देखिए गवर्नर का मतलब गवर्नर ही होता है, जैसे गांव का प्रधान सरपंच होता है उसी प्रकार से शहर के प्रधान को गवर्नर कहा जाता है विदेशों में। देखिए इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षण करता, यानी कि जो अधिकारी वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आते हैं। विजिटर्स यानी यात्रा करने वाले लोग, उस विद्यालय में, उस गंदी बस्ती में जो लोग यात्रा करते हैं, वहाँ देखने आते हैं उन बच्चों को, वो लोग। डू यानी उन सबको क्या करना चाहिए, टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए। मिजरेबल कंडीशंस, देखिए मिजरेबल यानी दयनीय और कंडीशंस यानी दशा ऑफ स्लम चिल्ड्रन, यानी उन गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों की दयनीय दशा को सुधारने के लिए गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर्स को क्या करना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कह सकते हो, व्हाट डज द पोइट वांट। व्हाट यानी क्या, डज द पोइट यानी कवि, वांट यानी चाहता है, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम यानी गंदी बस्ती के बच्चों के लिए कवि क्या चाहता है। देखिए एक और क्वेश्चन है इसके अटैच में, हाउ कैन देयर लिव्स बी चेंज्ड, यानी उनके जीवन को किस प्रकार से बदला जा सकता है, उन बच्चों के जीवन को किस प्रकार से बदला जा सकता है। देखिए दोनों क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको एक ही उत्तर लिखना है और वो उत्तर है द पोइट वांट्स दैट, यानी कवि चाहता है कि। देखिए क्या चाहता है, द पीपल इन ऑथोरिटी। देखिए द पीपल इन ऑथोरिटी का मतलब होता है आधिकारिक लोग, यानी शॉर्ट में आप इसको अधिकारी कह सकते हो। शुड यानी उनको चाहिए, प्रोवाइड यानी प्रदान किया जाना चाहिए उनके द्वारा, द स्लम चिल्ड्रन यानी गंदी बस्ती के बच्चों को, यानी गंदी बस्ती के बच्चों को अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। क्या प्रदान किया जाना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट यानी स्वस्थ वातावरण, बेटर एजुकेशन यानी बेहतर शिक्षा, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, गुड रेजिडेंस टू लिव यानी रहने के लिए एक अच्छा स्थान। ठीक है, रेजिडेंस यानी स्थान कह सकते हो, निवास कह सकते हो आप, रहने के लिए एक अच्छा स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए कौन कौन सी चीज़ अधिकारियों द्वारा उन गंदी बस्ती के बच्चों को प्रदान की जानी चाहिए। देखिए पहली चीज़ है हेल्दी एनवायरनमेंट यानी स्वस्थ वातावरण, बेटर एजुकेशन यानी बेहतर शिक्षा, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, एंड गुड रेजिडेंस टू लिव और रहने के लिए एक अच्छा स्थान उन बच्चों को प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए आगे है दैट शुड बी प्रोवाइडेड, यानी कि उन बच्चों को प्रदान किया जाना चाहिए द अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर, और प्रोग्रेस यानी उन्नति के, इन लाइफ जीवन में आल्सो भी, यानी उन छोटे छोटे बच्चों को जीवन में उन्नति के अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ स्लम चिल्ड्रन। देखिए स्लम चिल्ड्रन यानी गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे। ठीक है, अपीयरेंस यानी लुक या उनका दिखावा या फिर वो कैसे दिखाई देते हैं, डिस्क्राइब यानी उसका वर्णन करना है, यानी गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे कैसे दिखाई देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, यानी किस प्रकार का जीवन डू दीज चिल्ड्रन लिव, ये बच्चे जीते हैं, यानी गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे कैसा जीवन जीते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है हाउ डज द पोइट यानी कवि डिस्क्राइब यानी कैसे वर्णन करता है द डिप्लोरेबल कंडीशन यानी दयनीय दशा का ऑफ स्लम चिल्ड्रन इन द एलिमेंट्री स्कूल, यानी गंदी बस्ती के प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन कवि कैसे करता है। देखिए तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, यदि तीनों क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको एक ही आंसर लिखना है। वो आंसर क्या है, द स्लम चिल्ड्रन यानी गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे लिव यानी जीते हैं इन वेरी पिटिएबल कंडीशंस, बहुत ज़्यादा दयनीय दशा में अपना जीवन जीते हैं। दे लुक सैड, वे दुखी दिखाई देते हैं। देयर फेसेज, जो उनके चेहरे हैं, आर पेल यानी पीले पड़ चुके हैं, यानी रक्तहीन है उनका शरीर में खून की कमी है इसलिए उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं। एंड लाइफलेस और बेजान उनके चेहरे दिखाई देते हैं। देयर बोन्स, जो उनकी हड्डियां है, पीप यानी झांकती हुई प्रतीत होती है, थ्रो यानी में होकर, देयर स्किन्स यानी उनकी खाल में होकर, उनकी त्वचा में होकर उनकी हड्डियां झांकती सी प्रतीत होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा पतले हैं और स्पष्ट रूप से उनकी हड्डियां दिखाई देती हैं। दे लिव यानी वे रहते हैं इन स्लम्स यानी गंदी बस्तियों में रहते हैं, विद बैड सराउंडिंग्स यानी बुरे वातावरण में, वे बुरे वातावरण की गंदी बस्तियों में रहते हैं। बट लेकिन स्टिल फिर भी एन अननोटेड बॉय यानी एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर मौजूद है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। इन द क्लास यानी कक्षा में, हैज़ ड्रीम इन हीज आइज, वो अपनी आंखों में सपने रखता है, यानी एक छोटा सा बच्चा उस क्लास में मौजूद है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है और वो अपनी आंखों में सपने देख रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दयनीय दशा है लेकिन फिर भी उनके सपने देखने की क्षमता को ये दयनीय दशा कम नहीं कर पाई है। फ्रेंड्स पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, यानी कविता की विषय वस्तु क्या है। देखिए यहाँ पर थीम का मतलब है विषय वस्तु, यानी कविता में मुख्य रूप से क्या बताया गया है।
देखिए इसका उत्तर है द थीम ऑफ द पोइम यानी कविता की विषय वस्तु इज यानी है सोशल इंजस्टिस, सामाजिक अन्याय एंड क्लास इनइक्वलिटीज और वर्ग असमानता यहाँ पर बताई गई है या फिर इसकी विषय वस्तु है। देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि स्लम चिल्ड्रन यानी गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के साथ में सामाजिक अन्याय किया जा रहा है और वो बच्चे वर्ग विभेद को झेल रहे हैं। देखिए आगे बताया गया है द पोइट यानी कवि प्रेजेंट्स यानी प्रस्तुत करता है द थीम यानी इस विषय वस्तु को बाई टॉकिंग अबाउट यानी बात करते हुए, ठीक है, अबाउट यानी बारे में, टू डिफरेंट वर्ल्ड दो भिन्न संसारों पर चर्चा करते हुए, दो भिन्न संसार की बात करते हुए या फिर उन पर चर्चा करते हुए कवि इस थीम को प्रस्तुत करता है। देखिए दो भिन्न संसार कौन कौन से हैं। सबसे पहला संसार है द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन यानी उन गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों का संसार। दूसरा संसार है एंड द वर्ल्ड और संसार ऑफ सिविलाइज्ड एंड रीच पीपल, सभ्य और रईस लोगों का दूसरा संसार है। दोनों प्रकार के समाज या संसार एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। इन दोनों के ऊपर चर्चा करते हुए कवि इस थीम को प्रस्तुत करता है। फ्रेंड्स मैंने आपको 5 क्वेश्चन समझाए हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 100% संभावना है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आए। आई होप दैट आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।